डीवर्क क्लासेस की दैनिक समसामयिक की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए तो हमारी जो दैनिक समसामयिक करंट अफेयर की श्रृंखला है उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस आपका मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस आपका मनाया जाता है कब? 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को आपका प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आखिरकार जो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस आपका मनाया जाता है ये 5 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए भारत का जलीय जीव क्या है? जलीय जीव जिसका नाम क्या है आपका? गंगेटिक डॉल्फिन। गंगेटिक डॉल्फिन जिसे आपका कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर सन 2009 को हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव गंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया था, इसलिए ये मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार ये दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है 5 अक्टूबर। कब मनाया गया है? 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर सन 2022 को। 5 अक्टूबर 2022 को ये क्या मनाया गया आपका? पहली बार मनाया गया है। किस मंत्रालय द्वारा? तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आपका ये पहली बार मनाया गया है। तो ऐसे क्या बन जाता आपका ये दिवस? महत्वपूर्ण बन जाता है। चलो, जब हमारा डॉल्फिन से बात चल रही मतलब मछलियों से बात चल रही है तो हम बात करते हैं आपका डॉग फिश। क्या कि डॉग फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉग फिश के नाम से जो शार्क मछली होती है, क्या होती है? शार्क मछली, इसे जाना जाता है डॉग फिश के नाम से। और इसमें आपकी हड्डियां इसमें नहीं होती हैं। महत्वपूर्ण बनता है अश्वमीन। क्या? अश्वमीन मतलब समुद्री फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिप्पोकैम्पस। किसे कहते हैं? हिप्पोकैम्पस को कहा जाता है। ये सबसे धीमी गति से चलने वाली मछली होती है। और आता है आपका मॉस्क्यूटो फिश, इसे गैम्बूसिया कहा जाता है। और अगर हम देखें स्टोन फिश, क्या आपका? स्टोन फिश के नाम से किसे जाना जाता है? सॉरी, स्टोन फिश क्या है? सबसे विषैली। क्या है? सबसे विषैली मछली। क्या है? सबसे विषैली मछली है स्टोन फिश जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वह निकल कर आता आपका क्या बन गया? पहला राज्य गुजरात आपका बना है गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला। अगर गुजरात की हम बात करें तो 1 मई सन 1960 को क्या की गई थी? गुजरात की स्थापना आपकी की गई थी। और अगर हम यहाँ की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या निकल कर आती है? गांधीनगर गुजरात, ये हो जाती कैपिटल। और सीएम की हम बात करें तो सीएम कौन आ जाते हैं? भूपेंद्र पटेल। कौन आते हैं? भूपेंद्र पटेल हो जाते हैं यहाँ के सीएम। और गवर्नर की अगर हम बात करें तो गवर्नर कौन आ जाते हैं? आचार्य देवव्रत। कौन आते हैं? आचार्य देवव्रत आ जाते हैं यहाँ के गवर्नर। चलो ठीक है, कुछ और हम गुजरात से महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे हैं उन तथ्य की हम बात कर लें कि महत्वपूर्ण तथ्य गुजरात से क्या क्या आपके निकल कर आते हैं। ठीक है, तो हम महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ये रहा आपका महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे आपसे पूछ लिए तो हमने गति शक्ति पोर्टल देखा। एक और आता है आपका गति शक्ति। क्या आता है? गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। क्या है? कार्गो टर्मिनल। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल ये क्या है? आसनसोल कहाँ है? ये आपका पश्चिम बंगाल में है। चलो ठीक है, ये हमने देख लिया। लेकिन हम बात तो कर रहे थे गुजरात की। अगर
गुजरात के उत्सव की हम बात करें कौन कौन सा, तो माधवपुर, क्या आपका माधवपुर मेला गुजरात से संबंधित है। रण उत्सव, क्या रण उत्सव, ये भी आपको गुजरात से संबंधित है। उगादी, उगादी त्योहार, ये भी कहाँ से आपका गुजरात से ही संबंधित आपका है। चलो ठीक है, कुछ हम यहाँ की योजनाओं की बात कर लें कि जो महत्वपूर्ण आपकी योजना हैं, जैसे मुख्यमंत्री, क्या पूछ सकता है, यहाँ की अभी कुछ दिन पहले ही चलाई गई है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। क्या है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ये भी गुजरात से ही संबंधित है। गो ग्रीन योजना, कौन सी, गो ग्रीन योजना, ये भी आपकी गुजरात से ही संबंधित हैं। तो ये कैसी बनती हैं, आपकी महत्वपूर्ण बन जाती हैं। चलो हम एक आध दो प्रश्न और हैं उनकी चर्चा करते हैं, जैसे बालिका पंचायत, क्या पूछ सकता है, बालिका पंचायत, ये भी कहाँ है आपकी, तो ये भी आपकी गुजरात में ही स्थित है। आपसे पूछ सकता है क्या, कि हरित औद्योगिक केंद्र या हरित औद्योगिक शहर, ये भी कहाँ है आपका, गुजरात में ही है हरित औद्योगिक शहर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है, हाल ही में किसने ईरानी कप 2022 का खिताब आपका जीता है, तो वो जीता है आपका किसने, शेष भारत ने। ये रहा है आपका कौन, विनर, ये रहा है आपका विनर। और सौराष्ट्र, ये क्या रहा है आपका, रनर, सौराष्ट्र रहा है आपका रनर रहा है, इसने ये आपका हार चुका है। चलो ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं हैं जो अभी कुछ समय पहले ही आपकी संपन्न हुई, और ये किससे संबंधित है, आपका क्रिकेट से संबंधित ये आपका कप था। अगर हम विजय हजारे किसकी बात करें, विजय हजारे ट्रॉफी की अगर हम बात करें, किसकी, ट्रॉफी की, और रणजी, कौन सी हमारी, रणजी ट्रॉफी, और दिलीप, क्या अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी, दिलीप ट्रॉफी, और आईपीएल 2022, किसकी बात करें, आईपीएल 2022, वर्ल्ड कप 2019, ये भी हमारा। इसके बाद हम बात करें T20 वर्ल्ड कप 2021, और आईसीसी आईसीसी महिला वर्ल्ड कप, क्या आपका महिला वर्ल्ड कप, इसकी बात करें अंडर 20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें। और एक और आता है हमारा सैयद मुश्ताक अली, क्या, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये किसने जीती है, विजय हजारे की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश ने। रणजी ट्रॉफी जीती आपकी मध्य प्रदेश ने। दिलीप ट्रॉफी की हम बात करें तो ये किसने जीती, आपकी पश्चिमी क्षेत्र ने आपकी जीती हुई है। आईपीएल की हम बात करें तो आईपीएल जीता हुआ है आपका गुजरात टाइटंस, किसने, टाइटंस, गुजरात टाइटंस ने। वर्ल्ड कप 2019 की हम बात करें, ये किसने जीता था, आपका इंग्लैंड ने जीता था। T20 वर्ल्ड कप 2021 की हम बात करें तो ये जीता ऑस्ट्रेलिया ने। आईसीसी महिला T20 की हम बात करें, ये भी ऑस्ट्रेलिया ने। और अंडर 20 मतलब अंडर 19 वर्ल्ड कप ये आपका जीता हुआ है इंडिया, ये यूं कह दें भारत ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि 6 अक्टूबर 2022 को किसे 2022 का साहित्य का, क्या, साहित्य का नोबेल पुरस्कार आपका दिया गया है। नोबेल पुरस्कार है, ये कितने फील्ड में दिया जाता है, 6 फील्ड में आपका दिया जाता है, 3 फील्ड में आपका दिया जा चुका है। अब आपसे पूछा जा रहा है साहित्य का, तो साहित्य का दिया गया एनी एनॉक्स को, एनी एनॉक्स को आपका साहित्य का दिया गया। और गुरनाहा, इन्हें आपका 2021 का साहित्य का पुरस्कार दिया गया था। और सभी पुरस्कार 1901 से आपकी शुरुआत की गई है, लेकिन जो साहित्य का पुरस्कार है ये कब से देना स्टार्ट हुआ था, सन 1968 में, 1968 में घोषणा की गई थी, और पहली बार 1968 में आपका दिया गया था। हमने कल पढ़ा था चिकित्सा, चिकित्सा में एक व्यक्ति हैं जिन्हें आपका ये पुरस्कार दिया जा चुका है, तो वह स्वांते, कौन है, स्वांते पावो,
इन्हें आपका बायोलॉजी का दिया जा चुका है। अगर हम भौतिकी भौतिकी की हम बात करें, भौतिकी में 3 लोगों को दिया जा चुका है। एलन एस्पेक्ट को दिया जा चुका है। जॉन एफ क्लोजर के लिए दिया जा चुका है। और एक और है आपका एंटोनी एंटोन जिलिंगर, किसके लिए? एंटोन जिलिंगर के लिए। और अगर हम रसायन की बात करें, किसकी? रसायन का नोबेल पुरस्कार ये भी 3 लोगों को दिया गया है। तो कौन आते हैं? आर बटोरजी आ जाते हैं एक। और एक आते हैं आपका मॉर्टेन, कौन आते हैं? मॉर्टेन मेल्डन आ जाते हैं। और अगर हम बात करें, एक आते हैं आपके के बेरी शार्पलेस, कौन आते हैं? के बेरी शार्पलेस एक आपके ये आ जाते हैं। चलो ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका ये रहा अगला प्रश्न, क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य में 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल की महिला बटालियन स्थापित आपकी की गई हैं? तो वह की गई आपकी उत्तर प्रदेश में। कितनी बटालियन आपकी? महिला सशक्तिकरण, किसके लिए? मिशन शक्ति के तहत। किसके तहत? मिशन शक्ति के तहत। किसके लिए? महिला सुरक्षा से संबंधित है। किससे है? महिला सुरक्षा या महिला सशक्तिकरण को आपका बढ़ावा देना। तो कितनी आपकी स्थापित की गई हैं? 3। तो 3 कौन कौन सी निकल कर आती हैं? एक बटालियन है जिसका नाम है रानी अवंती बाई। कौन? रानी अवंती बाई। दूसरी जो बटालियन है उसका नाम है क्या आपका? उदयबाई। दूसरी बटालियन का नाम है उदयबाई। और तीसरी बटालियन है, इसका नाम क्या है आपका? झलकारी बाई। ये क्या है? सारी बटालियंस हैं। इन बटालियंस के क्या हैं? ये नाम हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी सन 1950 को आपको की गई थी। अगर कैपिटल की हम बात करें तो कैपिटल क्या निकल कर आती है? लखनऊ। क्या आती है? लखनऊ यहाँ की कैपिटल आपका हो जाती है। और अगर हम यहाँ के सीएम की बात करें तो सीएम आते हैं कौन? योगी जी आ जाते हैं। और अगर हम गवर्नर की बात करें तो कौन आते हैं? आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल ये गवर्नर यहाँ की हो जाती हैं। चलो और हम महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश से संबंधित तथ्य जानें। अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए, उत्तर प्रदेश किस में आपका फर्स्ट रैंक रखता है? तो वो निकल कर आती हैं आपकी गेहूँ उत्पादन में, आलू उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, और आपका दूध उत्पादन में आलू कैसे रखता है? आपका पहली रैंक कायम करता है या पहली रैंक आपका रखता है। और अगर हम बात करें भारत का पहला राज्य क्या है? भारत का पहला राज्य अमृत सरोवर। क्या आपका? अमृत सरोवर वाला। तो क्या निकल कर आती है आपकी? कहाँ पर है? रामपुर उत्तर प्रदेश। कहाँ? रामपुर उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें भारत का पहला राज्य मोबाइल हनी। क्या? मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैन वाला भी उत्तर प्रदेश कैसा है आपका? पहला राज्य है। और पेपरलेस, क्या आपका? पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है आपका? उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछ ले, ये तो हमने देख लिया कि पहला राज्य कौन सा आ गया? उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछ ले कि कृषि बजट, क्या पूछ ले? कृषि बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा? राजस्थान। और आपसे पूछ ले, ये हमारा कृषि बजट हो गया। आपसे पूछ ले बाल बजट, क्या पूछ ले? बाल बजट, तो कौन निकल कर आएगा आपका? एमपी आएगा। बाल बजट के पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और आपसे पूछ ले कृषि बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा? राजस्थान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि चर्चा में रही आपका एंटी डस्ट अभियान किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश से आपका संबंधित है? तो वो संबंधित है आपका कहाँ से? न्यू दिल्ली से।
कहाँ से संबंधित है, न्यू दिल्ली से आपका संबंधित है। अब आपको बता दें कि जो आपका एंटी डस्ट, क्या एंटी डस्ट अभियान, क्या आपका एंटी डस्ट अभियान कब से कब तक चलेगा, 6 अक्टूबर, कब से 6 अक्टूबर से 6 नवंबर, 6 नवंबर तक आपका ये चलने वाला है। कितने महीने तक, 1 महीने तक आपका चलेगा। और इसका मुख्य कार्य क्या रहेगा, मुख्य कार्य, तो इसका मुख्य कार्य निकल कर आता है डस्ट, धूल को, डस्ट और धूल को, डस्ट या धूल को रोकना। क्या रहेगा, धूल को रोकना इसका रहेगा। और इसकी शुरुआत पहली कहाँ से होगी, शीतकालीन, कहाँ से होगी, शीतकालीन प्रदूषण, शीतकालीन प्रदूषण को रोकना। शुरुआत कहाँ से होगी, शीतकालीन प्रदूषण को रोकने से इसकी शुरुआत आपकी होगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि 6 अक्टूबर को किसने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष आपका, क्या मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष आपका लॉन्च किया है, तो ये किया है किसने, आपका आरबीआई ने। अच्छा, जो आपका दक्ष मॉनिटरिंग सिस्टम रहेगा इसका काम क्या रहेगा, तो इसका रहेगा आपका मॉनिटरिंग बा निगरानी, क्या रहेगा, मॉनिटरिंग व आपका निगरानी इसका रहेगा। और क्या करेगा, मतलब जो बैंक की जो पोर्टल रहते हैं इनकी मॉनिटरिंग करेगा, और क्या करेगी, निगरानी रहेगा, और उनकी कार्य प्रणाली भी बढ़ाएगा, मतलब समय सीमा जो रहती है वो भी, मतलब एक कम समय में ज़्यादा काम आपका करने की दक्षता रहेगी उसमें। अगर इसकी हम बात करें, इसके हेड निकल कर कौन आते हैं, आपके शक्तिकांत दास, कौन, और इसकी अगर हम बात करें तो कौन आते हैं, दिनेश खारा। सीवी की हम बात करें तो माधवीपुरी बुच, कौन आती है, माधवीपुरी बुच। और नीति आयोग की हम बात करें तो कौन आती हैं, पीएम मोदी, कौन हो जाते हैं, पीएम मोदी आते हैं। चलो ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जो आपके पोर्टल हैं उन पोर्टल की हम बात कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछ ले संभव, क्या पूछ ले, संभव पोर्टल, ये आपसे पूछ ले तो ये किसने, उत्तर प्रदेश ने आपका लॉन्च किया था। आपसे पूछ ले गति शक्ति, क्या पूछ ले, गति शक्ति पोर्टल, गति शक्ति पोर्टल दूर संचार, किसने, दूर संचार निगम ने आपका लॉन्च किया। और समर्पण पोर्टल, क्या आपसे पूछ ले, समर्पण पोर्टल, इसे आपका हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। आपसे पूछ ले प्राण पोर्टल, क्या आपसे, प्राण पोर्टल, तो इसे आपका पर्यावरण मंत्रालय ने आपका लॉन्च किया है। और अगर हम बात करते हैं प्राण पोर्टल के बाद अगर हम बात करते हैं ई श्रम पोर्टल, क्या बात करते हैं, ई श्रम पोर्टल, तो ये किसने चलाया था, रोजगार मंत्रालय, किसने, रोजगार मंत्रालय ने चलाया। और अगर हम युक्त धरा, किसकी बात करें, युक्त धरा पोर्टल की अगर हम बात करें तो ये चलाया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कौन सा, प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसने ये चलाया था। और अगर हम बात करें किसान सारथी पोर्टल, किसान सारथी पोर्टल, तो ये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कौन, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा आपका ये चलाया गया था। ये थे हमारे प्रश्न। क्लास हमारी पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। अब चल रहे हैं हम हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन ऑफ द डे।